नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में डॉन के भाई को अखिलेश यादव का साथ मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई सबकतुल्ला अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया है। वोट बैंक के लिए गुंडा माफियाओं से हाथ मिला रही है समाजवादी पार्टी और असली चेहरा अखिलेश यादव का क्या है, अब ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ बीजेपी विकास और अपने कार्य के दम पर चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में एक गुंडे नेता के भाई को शामिल करके यह संदेश दे दिया है कि वोट बैंक के लिए अगर उत्तर प्रदेश की जनता की जिंदगी को भी दांव पर लगाया जाए तो अखिलेश यादव उससे भी नहीं चूकेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव की सरकार में पाले पोसे गए गैंगस्टर और माफिया हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए डर का पर्याय बन चुके हैं और उन्हें उनकी सही जगह दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के इस चुनावी घमासान में बीजेपी को चुनौती देने के लिए माफिया डॉन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई से हाथ मिलाया है। दरअसल मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है। साथ ही उनके बेटे को भी पार्टी की सदस्यता अखिलेश यादव ने दिलाई है। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अखिलेश यादव ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई को अब समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आपको ये बता दें कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने 2016 में अपने चाचा शिवपाल यादव की कुर्सी सिर्फ इसलिए छीनी थी क्योंकि उन्होंने कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय कराया था। कौमी एकता दल यानी मुख्तार अंसारी की पार्टी, जिसका विलय समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव ने कराया, जिसके बाद चाचा भतीजे के इस झगड़े के चलते समाजवादी पार्टी टूटी और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने एक अलग पार्टी बनाई। 2016 में इस विलय को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, उन्होंने इसलिए इस गठबंधन को ठुकरा दिया था कि माफियाओं के लिए उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन आज वही अखिलेश यादव माफियाओं से गले मिल रहे हैं, उन्हें पार्टी में शामिल कर रहे हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने अखिलेश यादव को याद दिलाया है कि जब शिवपाल यादव जी ने इन्हें मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सबकतुल्ला को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था तो अखिलेश यादव ने इसका विरोध किया था। आज अंसारी के भाई जमजम के पानी से नहाकर पवित्र हो गए हैं और अखिलेश यादव जी पूरी तरह से अपराधियों के साथ खड़े हैं। सत्ता हाथ आ जाए चाहे गुंडों से हाथ मिलाना पड़ जाए, ये गौरव भाटिया की ओर से अखिलेश यादव पर तंज कसा गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का यह साफ तौर पर कहना है कि अल्पसंख्यक वोटों को बटोरने के लिए अखिलेश यादव अपने सिद्धांत को ताक पर रखकर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ हुई कार्रवाई को वो चुनाव में भुनाना चाहते हैं। उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। बीजेपी नेता रमाकांत मिश्रा ने साथ ही ये भी कहा है कि उन्हें मुख्तार या उनके परिवार से 2016 में भी दरअसल कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ शिवपाल यादव को वो उनका कद पार्टी में नहीं बढ़ने देना चाहते थे और यही वजह है कि उन्हें खतरा महसूस हो रहा था और मुख्तार अंसारी के बहाने उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव को किनारे लगाया है। तो आपको बता दें, अब समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से ये मुख्तार अंसारी गैंगस्टर माफिया के भाई को शामिल किया गया है, उसके बाद अब बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव अब पूर्वांचल को साधने के लिए माफिया और इन गैंगस्टर का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने और उन्होंने इन माफियाओं पर शिकंजा कसा, इन माफियाओं को जेल पहुंचाया और चुन चुनकर इनसे जो अवैध तरीके से इन्होंने संपत्ति कब्जाई थी उसे जब्त किया गया और लगातार ये जो एक्शन है माफियाओं पर ये उत्तर प्रदेश में जारी है और
जहां तक बात पूर्वांचल को साधने की है तो आपको यह बता दें कि पिछले कुछ सालों में पूर्वांचल का समीकरण बदला है। वहां बीजेपी ने वोट हासिल की है, अच्छे खासे मतों से बीजेपी ने जीत भी हासिल की है। फिर चाहे सिबगतुल्ला को पार्टी में शामिल कर अखिलेश यादव 2022 में जीत का ख्वाब देख रहे हों, उन्होंने आपको बता दें जब उन्हें पार्टी में शामिल किया तो अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है, यूपी की जनता विकास चाहती है। सिबगतुल्ला अंसारी के जुड़ने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी, 2022 में समाजवादी पार्टी वापसी करेगी। तो जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी की जनता विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है, बिल्कुल चाहती है, लेकिन वो माफियाओं और गैंगस्टर को यूपी में नहीं चाहती है, ये अखिलेश यादव को समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी ने जिन माफिया और गैंगस्टर, इन गुंडों को पाला और पोसा है, उन्हें जवाब 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया और बीजेपी को चुना। बुरी हार अखिलेश यादव की हुई, लेकिन अब लोग उनके इस फैसले के बाद यह भी दावा कर रहे हैं कि दरअसल 2017 से ज्यादा बुरा हाल अखिलेश यादव का 2022 में निश्चित है। अगर इस तरीके से ही वो पार्टी में गुंडों को जगह देंगे, इस तरीके से माफियाओं का इस्तेमाल अब वो वोट बैंक के लिए करेंगे, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए उन्होंने ये दांव जरूर खेला है, लेकिन ये दांव उन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में बेहद भारी पड़ेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सिबगतुल्ला ने जब समाजवादी पार्टी में वो शामिल हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उनकी घर वापसी हुई है। यही नहीं, इस दौरान उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या अफजाल अंसारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये उन्हें ही तय करना है। आपको ये बता दें कि मुख्तार अंसारी और उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं बसपा के साथ खड़ा नजर आया है, बसपा के टिकट पर ही चुनाव उनके द्वारा लड़े गए हैं। लेकिन अगर सिबगतुल्ला अंसारी की बात की जाए तो 2007 में वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद कौमी एकता दल का गठन किया गया और उसके टिकट पर वो चुनाव लड़े। उसके बाद 2017 में वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हारे। बीजेपी ने उन्हें करारी हार का स्वाद चखाया, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अब सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए, अल्पसंख्यकों की राजनीति को साधने के लिए ये बड़ा दांव खेला है, जहां माफियाओं को जगह दी गई है। और ये दांव अखिलेश यादव को आने वाले वक्त में कितना भारी पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन न सिर्फ डॉन माफिया के भाई को अब समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है, आपको बता दें इसके अलावा अखिलेश यादव ने बसपा के नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी को भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो ये चेहरे जो है ये समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी पूरी तरीके से अखिलेश यादव पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे हैं 5 साल तक, लेकिन किस तरीके से कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम उनकी तरफ से किया गया, झूठे प्रचार किए गए और झूठे प्रचार के दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को यह बता दिया कि अगर इस तरीके से माफियाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर इस तरीके से गुंडों का इस्तेमाल किया जाएगा तो जनता अखिलेश यादव को जवाब देगी। और अब जिस तरीके से अंसारी बंधुओं को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया है, उसके बाद कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सत्ता पाने की झटपटाहट ये बता रही है कि उनके पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई आचरण है जो उत्तर प्रदेश के जनमानस को स्वीकार हो। जब तक उनकी सरकार रही उन्होंने अराजकता को, गुंडाई को बढ़ावा देने का काम किया। सामान्य जनमानस अंसारी बंधुओं से किस तरीके का भय खाता है ये किसी से छिपा नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, आम जनमानस को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन पर ऐसी कार्रवाई की है जो आने वाले दिनों तक इन तमाम ऐसे जो गुंडे हैं उनके लिए सबक के तौर पर काम करेगी। और आज हकीकत में उत्तर प्रदेश में ये माहौल है कि माफिया हो, गैंगस्टर हो, वो कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने में भी डर रहा है, क्योंकि इस तरीके की
कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने इन गैंगस्टर को बताया है कि अगर लोगों को, अगर आम जनता के, गरीबों के अगर भूमि पर कब्जा किया जाएगा तो उसका अंजाम का क्या होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो इन माफियाओं पर शिकंजा कसा गया है, उसके बाद अखिलेश यादव को जवाब उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अब मुख्तार अंसारी, जो कि उत्तर प्रदेश में बड़े माफिया और गैंगस्टर हैं, उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद हैं, उनके भाई सबकतुल्ला अंसारी को पार्टी में शामिल किया है। उसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश ने भी ट्वीट किया है और ये कहा है कि यही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, किस तरह सत्ता हाथ आ जाए, भले ही माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से हाथ मिलाना पड़े, लेकिन उन्हें यह भूल नहीं करनी चाहिए कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है। यानी साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा कसा है, उन्हें उनकी जगह दिखाई है कि आखिर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और बसपा ने जिन माफियाओं और गैंगस्टरों को पाला पोसा है, उनकी बीजेपी में कोई जगह नहीं है। यह साफ तौर पर कड़ा और बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ना सिर्फ बल्कि देश को भी दिया है कि उन्होंने साफ तौर पर कई मौकों पर यह कहा है कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी अपराध छोड़ेंगे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।